What is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value that are at the surface of the earth? Take radius of the earth to be capital R. क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं. What is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value that at the surface of the earth? Radius of the earth is capital R. नीट 2020 में ये प्रॉब्लम को पूछा गया था. तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये देखते हैं. क्वेश्चन जो है ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड है. एट अ डेप्थ h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. सबसे पहले एट अ डेप्थ h वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है पहले उसको लिख लेते हैं. डेप्थ h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग लिखते हैं g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस h बाई आर. ठीक है, h क्या है, डेप्थ. सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर h हाइट नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिख सकते हैं g 1 माइनस h बाई आर. ये फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, r रेडियस ऑफ द अर्थ है और g डैश है h डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू. तो प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 बाई n टाइम्स हो जाए. मतलब इसका वैल्यू कितना है, g बाई n. तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, ये वैल्यू हो जाए g बाई n इक्वल्स टू g 1 माइनस h अपॉन r. ठीक है, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बाई n हो जाए तब डेप्थ कितना रहा होगा ये पूछा जा रहा है. इस g से g को कैंसिल कर सकते हैं ऐसे. फाइनली लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 माइनस h अपॉन r. h अपॉन r को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे और पॉजिटिव बनाएंगे. इसको ऐसा लिख सकते हैं h अपॉन r इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन n. 1 बाई n को इधर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और माइनस h बाई r को इधर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा h अपॉन r इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n. ठीक है, तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, h को लिख सकते हैं हम लोग h इक्वल्स टू r क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं r n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई n. ठीक है, तो उस वक्त डेप्थ क्या रहा होगा, कैपिटल R n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई n. तो गिवन वेरिएबल्स के टर्म्स में ही हम लोग रिजल्ट को रखेंगे. तो n और r यही दो वेरिएबल्स दिया गया था जिसमें r कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ. तो डेप्थ कितना था, r n माइनस 1 डिवाइड बाई n. तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देख सकते हैं कि अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो जितना भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर्स के मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है कम से कम उसको याद रखना है. यहाँ पे g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस h अपॉन r ये याद होना चाहिए. अगर यही सरफेस से h हाइट की तरफ होता तो हम लोग यहाँ 2h लिखते, g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h अपॉन r. ठीक है, लेकिन ये डेप्थ पे था तो 1 माइनस h अपॉन r लिखे. तो नीट 2020 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था. तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे. ठीक है, समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम.